ओम शांति। सृष्टि की स्थापना की जब चर्चा होती है तो विश्वकर्मा का नाम आता है। विश्वकर्मा के लिए बहुत सी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत से कार्य दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी हमने सोचा है कि कभी ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसको किसी ने तैयार किया होगा और कौन सी वो सृष्टि तैयार हुई होगी। तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि यही वह समय चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसी समय पर निराकार परमपिता परमात्मा ने वास्तव में सच्चे अर्थों में आज रूप मनुष्य का है, लेकिन संकल्प, बोल और कर्म अर्थात जीवन मनुष्य का मनुष्य नहीं है, लेकिन मानव नहीं परंतु दानव हो गया है। तो दानव को पुनः मानव बनाने के लिए अर्थात नए सृष्टि का निर्माण करने के लिए परमात्मा पिता ने युग पुरुष कहो या महापुरुष कहो या दिव्य पुरुष कहो या विश्व परिवर्तक कहो, प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाया। ब्रह्मा का ही दूसरा नाम विश्वकर्मा है। अब विश्वकर्मा की कहानी तो आप सब जानते हैं, वो तो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन क्या चीज़ का पहले निर्माण होना चाहिए। तो देखा जाए, मनुष्य अर्थात प्रकृति अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। तो चेतन और जड़ दो चीज़ मिलकर के मनुष्य तैयार हुआ है, लेकिन उसमें क्या विकृति आ गई, जो मनुष्य नहीं रहा, दानव हो गया, लेकिन उसको मानव बनना पड़े। तो मानव बनने के लिए जो दानवता के चिन्ह हैं या दानवता के अवगुण हैं, उनको हमें समाप्त करना है। तो किसी भी चीज़ को समाप्त करने के लिए उसकी जगह क्या चाहिए, पहले उसकी नॉलेज ही नहीं चाहिए, लेकिन उसकी शक्ति भी चाहिए लेने के लिए। तो परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता उस मनुष्य तन का आधार देकर जिसका गुण और कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखा, उनका ही यादगार रूप में विश्वकर्मा नाम है। तो हम तो कहेंगे कि विश्वकर्मा ने सिर्फ किसी पुतले की रचना नहीं करी, किसी घर का निर्माण नहीं करा, किसी स्थान का निर्माण नहीं करा, लेकिन जग का निर्माण परमात्मा पिता ने उनके द्वारा कराया। तो वह एक ऐसे विश्वकर्मा थे जिन्होंने मनुष्यों के विकल्पों को शुद्ध संकल्पों में चेंज किया, अर्थात मैं ये विनाशी देह नहीं, इससे भिन्न मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। जैसे ही अविनाशी आत्मा की स्मृति आती है, स्मृति आने से ज्ञान द्वारा आत्मा के गुणों का भी पता चला और उन गुणों के आधार पर दृष्टि चेंज हो गई। सामने भी नर और नारी न दिखाई दे करके आत्मा दिखने लगी। तो नैनों में दिव्यता आ गई, क्योंकि किसी भी मूर्ति को जब सजाया जाता है तो उसके नैनों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, उसके चेहरे की मुस्कान पर या उसके चेहरे की आभा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जो हम देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने हृदय में उसको स्थान देते हैं, और जो हमारे हृदय में बात रह जाती है वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही हम करते हैं। तो एक संकल्प से कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस एक संकल्प से सुनने की बातें भी चेंज हो गई। अर्थात पहले जो कुछ सुनने के लिए अच्छा लगता था, इस बाह्य जगत की बातें, संबंधों की, लड़ाई की, झगड़े की, या और भी कितनी सारी बातें संसार की होती है जो सुनने में अच्छी लगती थी, उससे अलग शांत रहना शुरू कर दिया। और उस शांति के बाद जो कुछ परमात्मा पिता ने इस मनुष्य तन द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सुनाया, जिसको हम भक्ति मार्ग में विश्वकर्मा कहते हैं, उसके आधार पर जो सुनते गए वो सोचते गए, जो सोचते गए वो देखते गए बुद्धि द्वारा, और जो बुद्धि द्वारा देखते गए वही हमारा वर्णन शुरू हो गया, और जो वर्णन शुरू हो गया वो हमारे कर्म में आना शुरू हो गया। जैसे सबसे पहले विश्वकर्मा ने जिस सृष्टि का चयन किया, रचना रची, उस सृष्टि में एक ऐसे मानव को रचना करी जिसके अंदर नाम मात्र को भी दानवता नहीं, अर्थात प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान, शक्ति,
इन सब गुणों का जैसे समावेश होना शुरू हो गया और इन गुणों के समावेश से जीवन परिवर्तन हुआ और एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन से परिवार परिवर्तन हुआ और एक परिवार के परिवर्तन से अन्य परिवार परिवर्तन हुए। परिवारों के परिवर्तन होते होते एक समाज परिवर्तन हुआ, एक समाज के परिवर्तन होते होते एक शहर परिवर्तन हुआ और शहर के परिवर्तन से धीरे धीरे यह आवाज़ प्रदेश तक पहुंची और प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते भारत तक धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो गई। और उस आवाज़ का जो असर पड़ा, एक बड़ा सुंदर संगठन तैयार हुआ जिसका नाम ओम मंडली दिया गया। अर्थात ओम अर्थात मैं कौन हूँ, उस ओम की ध्वनि से इनकी वाणी, इनकी दृष्टि और इनके कर्म शुरू होते थे। चेहरे पर वो एक अनोखी मुस्कान, दिव्य शब्द तो हम बोल रहे हैं लेकिन उस समय तो ये समझ में नहीं आता था। और इसी बंधन में बंधी हुई आत्मा एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर संगठन तैयार हो गया। और जिस संगठन के तैयार होने से एक क्रांति शुरू हुई। कौन सी क्रांति? जिसको कहेंगे आध्यात्मिक क्रांति, शांति की क्रांति, सत्यता की क्रांति, स्नेह की क्रांति, एकता की क्रांति, कुछ कर दिखाने की क्रांति। ये जो क्रांतियों का जन्म हुआ आत्मा के अंदर, संकल्प के अंदर, उसने एक बहुत बड़े संगठन का तैयार किया और उस संगठन का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज संपूर्ण विश्व के कोने कोने में, धरती के 5 महाद्वीपों में, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के मनुष्य आत्माओं में इसका बीज पड़ चुका है। तो एक ऐसी सृष्टि जिस सृष्टि में शांति होगी, एक ऐसी सृष्टि जिस सृष्टि में अलौकिक प्रेम ही होगा, एकता ही होगी, जिस सृष्टि के अंदर पवित्रता ही होगी और जिस सृष्टि के अंदर में दिव्यता ही होगी, इस प्रकार के गुणों की रचना वाला मनुष्य तैयार किया। तो और इससे अच्छा, अनुपम, अद्वितीय और विश्वकर्मा कौन हो सकता है? तो विश्वकर्मा का ये पाठ अभी चल ही नहीं रहा, लेकिन अब ये पूरा होने के लिए जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में ओम शांति का मंत्र गूंज चुका है। ओम शांति के नाम से सब जानते हैं। और मैं नहीं समझती कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई वर्ग ऐसा होगा, कोई देश ऐसा होगा, कोई जाति ऐसी होगी, कोई धर्म ऐसा होगा, कोई मान्यता ऐसी होगी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिद्धांतों से, कर्तव्यों से, व्यवहार से और सेवाओं से परिचित ना हो और जिसको वो स्वीकार ना करता हो। तो आज वह कार्य विश्वकर्मा का कार्य, जिसका हमने यादगार सुना था लेकिन जाना नहीं था, सिर्फ अभी जाना नहीं, पिछले करीब 90 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं। इतने पिछले वर्षों से ये कार्य चल रहा है। लाखों लाखों मनुष्य अपने जीवन को बना करके अन्य के जीवन के निर्माण में अपने तन मन धन को लगा करके वह सुख का अनुभव कर रहे हैं, वह शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे इन अनुभवों के साथ ये समाज, आप सोचेंगे बिगड़ रहा है कि ठीक हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर रात के गर्भ में सूरज समाया हुआ होता है और जब सुबह को सूर्य उदय होता है तो उस समय वो लालिमा देके आता है। उस प्रकाश को कौन देखता है? उस प्रकाश को वही देखते हैं जो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं। तो उठना कौन सा है? ये रात्रि की 24 घंटे की नींद या 12 घंटे की नींद का प्रश्न नहीं है। उठना है ये देह भान की अज्ञानता की नींद से, जो परमात्मा पिता हमको अभी जगा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो जगह जगह केंद्रों के रूप में स्थापित है, इनकी छोटी बड़ी ब्रांचेस गांव-गांव में, गली गली में आज मानव जाति की सेवा के लिए सब दीवारों से परे, कोई भी बंधन नहीं कि कौन आ सकता है कौन नहीं। सब दीवार, सब बंधन, सब धर्म, सब जाति, सब भेदभावों से परे एक दत्त होकर के सबकी जो सेवा कर रहे हैं, वही विश्वकर्मा का ये कार्य चल रहा है। ऐसा कार्य ना हुआ था, ना होगा और ना कोई कर सकता है। ये कर रहा है निराकार परमपिता परमात्मा शिव चैतन्य में साकार प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात
विश्वकर्मा के द्वारा ये कार्य चल रहा है। आप भी का भी आह्वान करते आप आइए और अपने आप को बना करके अपने परिवार को और अपने पड़ोस को बनाइए। यही शुभकामनाएं हमारी आपके प्रति हैं और आप जरूर इस अव्यक्त मास में इस संदेश द्वारा अवश्य लाभ लेंगे। ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा